हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। आज बात करेंगे कंटेनर कॉरपोरेशन के बारे में, जो कि आपके पोर्टफोलियो में एक कॉन्ट्रा बेट बन सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यह अंडरटेकिंग है दोस्तों, जिसकी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है और जेफरीज ने नई रिपोर्ट निकाली है और कहा है कि स्टॉक डबल हो सकता है आज के भावों में। तो दोस्तों, इसका एनालिसिस, इसका विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। म्यूचुअल फंड के एक्शन हम आपको बताएंगे कि कॉनकॉर में म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में क्या किया है, और स्टॉक का प्राइस और स्टॉक का फंडामेंटल्स आपको डिटेल में हम दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे। लास्ट तक बने रहिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहीं छूट ना जाए। तो दोस्तों, जेफरीज की रिपोर्ट आई है। जेफरीज की रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि कॉनकॉर जो है या कंटेनर कॉरपोरेशन 3 सालों में डबल हो सकता है। अभी इसका प्राइस 389 390 के पास में है। तो अगर आप देखें तो 3 सालों में स्टॉक का प्राइस 780 800 के आसपास हो सकता है दोस्तों। लेकिन मैं फिर से बता दूं, ये कॉन्ट्रा बेट ही होगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। ये आगे आपको मैं जब बताऊंगा तो और डिटेल में आपको समझ में आएगा। उनका कहने का है कि 16% कंपाउंडेड ग्रोथ होने वाला है वॉल्यूम्स में अभी और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, यानी अगले 4-5 सालों में ये ग्रोथ 16% होने वाला है। और उसका बहुत बड़ा जो एडवांटेज है वो उनको मिलेगा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के कारण, यानी रेलवे में। देखिए, इस जो वायरस के कारण अब रेलवे पर फोकस आया है, रेलवे के द्वारा ही गुड्स ज्यादा जा रहे हैं। ये एक एडवांटेज उन्होंने देखा है। और डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का मतलब ही है कि यानी मालगाड़ियां के लिए जो एक अलग से ही एक तरीके से लाइनें बिछी रहेंगी, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और बहुत बड़ा इसके लिए पॉजिटिव जो ट्रिगर हो सकता है वो है गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचेगी और ये प्राइवेटाइज होगा दोस्तों। तो फिर एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है। तो दोस्तों, जेफरीज का और कहने का है कि कंटेनर कॉरपोरेशन कॉनकोर का पूरे इंडिया में प्रेजेंस है। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो है वो 3 जगह में बन रहे हैं। एक है मुंबई दिल्ली, दूसरा है गुजरात दिल्ली, और तीसरा है हावड़ा लुधियाना, यानी कलकत्ता से लुधियाना तक दोस्तों। तो उन्होंने बाई करके 525 का टारगेट दिया है। ये 1 ईयर का टारगेट आप कह सकते हैं दोस्तों, या फिर आप आज की तारीख में कंटेनर कॉरपोरेशन का टारगेट 525 रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कंटेनर कॉरपोरेशन का पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है। जो शेयर निवेशक है उनको जो रिटर्न मिला है, एक सेविंग अकाउंट से भी कम का रिटर्न मिला है। ये देखिए, सितंबर 17 2010, यानी आज से 10 साल पहले 282 रुपए का प्राइस था, जो कि आप अगर आप 10 साल का CAGR निकाले तो 3.31% ही हो रहा है, यानी सेविंग अकाउंट जितना भी आपको रिटर्न नहीं मिला है। 5 साल पहले 442 रुपए में शेयर ट्रेड करता था और आज की तारीख में 389, यानी 5 साल में भी अगर आप देखें तो नेगेटिव रिटर्न है, 3 साल में नेगेटिव रिटर्न है, 1 साल में नेगेटिव रिटर्न है दोस्तों। तो फिर इसीलिए ये कॉन्ट्राबेट बन रही है दोस्तों। और क्या फ्यूचर में ये अच्छा परफॉर्म कर पाएगी जब पास्ट इतना अच्छा नहीं रहा है? तो दोस्तों, जवाब पाने के लिए कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड हाउसेस ने क्या किया है। देखिए, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड पिछले साल 1.1% उन्होंने स्टेक लिया था और मार्च तक 2.1 किया और थोड़ी सी बिकवाली की। इसको मैं बहुत बड़ी बिकवाली नहीं करूंगा तो कहूंगा, और ये एक पॉजिटिव है, यानी उन्होंने खरीदारी की है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 1.90 था और फिर उन्होंने 2 किया और 1.9, तो वो हम कह सकते हैं एक तरीके से न्यूट्रल रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। यूटीआई म्यूचुअल फंड देखिए 1.3 था और 1.3 से उन्होंने 1 कर दिया, तो वो हम कह सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव रहा है यूटीआई म्यूचुअल फंड। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ये देखिए 0.076 था, 0.65 और 0.83, तो उन्होंने खरीदारी की है दोस्तों जून के महीने में, मार्च के महीने में। सुंदरम म्यूचुअल फंड देखिए, सितंबर में वो इंटर होता है, फिर खरीदारी करता है और अभी भी खरीदारी करता है, तो म्यूचुअल फंड ये भी खरीदारी कर रहा है। टाटा म्यूचुअल फंड, जी हां, ये भी खरीदारी कर रहा है 15 से 0.36। इन्वेस्को 0.32 से 0.36, थोड़ी थोड़ी खरीदारी है, न्यूट्रल हम कह सकते हैं। डीएसपी 0.27 से 0.34, और फिर एचडीएफसी देखिए बिल्कुल ना के बराबर था यहां पर, और फिर अभी 0.3%। तो एक तरीके से अगर हम म्यूचुअल फंड की बात माने तो वो आज की तारीख में न्यूट्रल है या फिर थोड़े से पॉजिटिव है
कंटेनर कॉर्पोरेशन पर, क्योंकि वो एक फ्यूचर देख पा रहे हैं। और दोस्तों म्यूचुअल फंड जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो 2-4 महीने के लिए नहीं करते हैं, उनका टाइम फ्रेम बड़ा होता है, लॉन्ग टर्म का होता है, 2-3 साल का होता है या उससे भी ज्यादा का रहता है। तो इस चीज को नोट करने की जरूरत है। तो यहां पर हमको फिलहाल न्यूट्रल दिख रहा है और थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जाते हुए दिख रहा है कंटेनर कॉर्पोरेशन में म्यूचुअल फंड का व्यूज। अब दोस्तों कंपनी के बारे में आपको बता दे, अगर आपको बहुत आइडिया नहीं है इस कंपनी के बारे में, तो दोस्तों देखिए 23,720 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि इसको एक मिड कैप कैंडिडेट बनाता है। 389-390 के पास इसका प्राइस है। 666 तक भी ये ऊपर गया हुआ था दोस्तों। ये जब प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी, गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचने की बात चल रही थी, तब ये चला भी गया था। बुक वैल्यू 164 है, तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू 2.36 है, तो उस हिसाब से आप इसको सस्ता कह सकते हैं। प्राइस अर्निंग 23.4 है और इंडस्ट्री का 22.25 है दोस्तों, तो वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है। डिविडेंड बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं करती है, जनरली गवर्नमेंट कंपनीज करती है, लेकिन डिविडेंड पेमेंट इसका ज्यादा नहीं है, 1% के आसपास है। आरओसी बहुत बढ़िया 13.59, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.37 है। सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, 3% का ही है दोस्तों। लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव क्या है कि ये नेट डेट फ्री कंपनी है, डेट इसमें है नहीं, ये इसको एक पॉजिटिव चीज बताता है दोस्तों। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स पॉजिटिव है, लेकिन फ्री कैश फ्लो जनरेशन नेगेटिव है दोस्तों। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं यहां पर न्यूट्रल से पॉजिटिव यहां पर बन रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये पोर्टफोलियो का एक कॉन्ट्रा बेट बन सकता है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आई तो ये, जैसे जेफरीज ने कहा है, ये डबल भी हो सकता है। लेकिन आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए कंटेनर कॉर्पोरेशन में, आप क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में। आपने अपना समय दिया दोस्तों, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके समय के लिए दोस्तों फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।